जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप इसमें साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, ये आपका एग्जाम डेट दिया गया है, एग्जाम टाइम दिया गया है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022 और पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हो तो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैं पहले भी सॉल्व करवाया हूं, तो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, 5 व्यक्ति ई एफ जी एच और आई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब इस साइड देख रहे हैं। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक सीधी पंक्ति बना लेते हैं। सीधी पंक्ति बन गई। अब देखो प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। प्रश्न कह रहा है एच के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। एच के बाईं ओर, तो ये रहा एच। ठीक है, इसके बाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। ठीक है, फिर कह रहा है और ऐप के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। तो भाई साहब ऐप को आप यहाँ बिठा दो। ठीक है, तो इसके दाईं ओर 1 2 3 आपका एक व्यक्ति और हो जाएगा। आपके यहाँ पर 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे। ठीक है, टोटल 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 5 व्यक्ति बचे, आपको 3 व्यक्ति और रहेंगे तो उनको बिठाना है। तो देखो फिर आगे कह रहा है ई ऐप के बाईं ओर ठीक बगल में है। ई ऐप के बाईं ओर, तो ई आपका यहाँ बैठेगा। फिर देखो वो कह रहा है और केवल 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर हैं, और 2 व्यक्ति केवल जी के बाईं ओर हैं। तो जी को इधर बिठा दोगे तो इसके बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति एफ और ई हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है पंक्ति के अंतिम दांत सिरे पर कौन बैठा है। तो बच कौन गया? आपका यहाँ पर आई बचा है, तो आई आपका यहाँ बैठेगा। तो यही पूछा है कि पंक्ति के अंतिम दांत सिरे पर कौन बैठा है, तो आपका भाई साहब आई बैठा है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। ठीक है, कोई भी प्रश्न समझ में ना आए, डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष वाला। तो भाई साहब कथन है आपका सभी जेल नाव हैं। सभी जो ये जेल हैं, ठीक है, सभी जो जेल हैं ये क्या हैं? ये आपकी नाव है। सभी जेल नाव है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आगे सभी पंप नाव हैं। सभी जो ये पंप हैं, ठीक है, ये सभी जो पंप है ये क्या है? नाव है। ठीक है, अंदर ही आएगा क्योंकि वो नाव है। फिर कह रहा है सभी नाव जहाज हैं। जो आपकी ये पर्पल कलर है ना नाव वाला, तो सभी ये जो नाव है क्या है भाई साहब? ये आपके जहाज हैं। क्लियर? जहाज मतलब यहाँ लिख देता हूँ जहाज। ये आपके क्या है? जहाज हैं। ठीक है, अब भाई साहब अपन निष्कर्ष देखेंगे। तो पहला निष्कर्ष है आपका सभी पंप जहाज हैं। क्या सभी जो पंप हैं वो आपके जहाज हैं? बिल्कुल आपका पंप वाला सर्कल ए रहा। ठीक है, और जहाज वाला सर्कल आपका ए रहा। सभी पंप जहाज हैं, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखो फिर सभी जहाज जेल हैं। सभी जहाज जेल हैं। क्या सभी जो जहाज हैं वो आपका जेल है? नहीं है, क्योंकि आपका बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके साथ गलत हो गई, गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कुछ जहाज पंप हैं। क्या कुछ जहाज पंप हैं आपका? तो बिल्कुल आपका कुछ तो होगा ही, बिल्कुल आपका। ठीक है, तो कुछ जहाज पंप बिल्कुल आपका बाहर से अंदर की, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। कुछ जहाज आपके क्या हैं? बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। ठीक, कुछ जहाज आपके पंप हैं। तो कुछ अलग आए तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 सही होगा। केवल निष्कर्ष 1 और तीसरा अनुसरण करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से क्रम व्यवस्था से, और क्रम व्यवस्था वाले आपके 3 प्रश्न आपके 100% पूछे ही जाते हैं। तो और आसान होते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। एक आध कोई प्रश्न की जो थोड़ा पैराग्राफ बड़ा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो कहते हैं प्रश्न को। कह रहा है 6 विद्यार्थी कबीर, मेसी, रोनाल्डो, शेरोन, राज और मूसा एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो एक वृत्ताकार आपकी एक मेज बना ली हमने, और आपके 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, और कहाँ देख रहे हैं भाई साहब? वो आपका केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब प्रश्न की करें अपन शुरुआत। कह रहा है
मूसा शेरोन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मूसा शेरोन के बाईं ओर, तो शेरोन को इधर बैठा दो, इसके बाईं ओर मूसा बैठा है, 1 2 3, मूसा भाई साहब यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, प्रश्न को आगे पढ़ो। फिर कह रहा है कबीर मूसा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो 1 2, कबीर भाई साहब आपके यहाँ बैठ जाएंगे क्योंकि मूसा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक, फिर कह रहा है रोनाल्डो कबीर के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो कबीर के बाईं ओर रोनाल्डो भाई साहब यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, आर से रोनाल्डो। फिर कह रहा है राज मूसा के बाईं ओर ठीक बगल में है। राज मूसा के बाईं ओर, तो राज भाई साहब आपका यहाँ बैठ जाएगा। बचा आपका एक व्यक्ति, कौन सा बचा है, कौन सा बचा है भाई साहब, एक व्यक्ति और बचा है आपका, मैसी बचा है। ठीक है, तो मैसी आपका यहाँ पर बैठेगा क्योंकि एक ही जगह बची है, तो मैसी तो यहाँ 100% बैठेगा। ठीक है, तो भाई साहब उन्होंने पूछा क्या है, और यहाँ भी उसने बताया भी है कि मैसी शेरोन और मूसा के ठीक बगल में है। तो मैसी शेरोन और मूसा के ठीक बगल में बैठ गया है। अब प्रश्न में उसने पूछा ये है रोनाल्डो और मैसी के बीच में कौन बैठा है। तो भाई साहब आपका ये रहा आपका रोनाल्डो। ठीक है, यार से आपका रोनाल्डो। ठीक है, ये रहा आपका मैसी। ठीक है, इसके बीच में कौन बैठा है, ये शेरोन बैठा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला। ठीक है, तो इसको छोटा कर लूँ थोड़ा, आपका शायद दिख जाए अच्छे से, शायद नहीं मतलब आपको दिख जाए अच्छे से। ठीक है, तो आपका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, कौन सी आपकी छवि बनेगी आपको बताना है। तो आपका जो अक्षर है इसको हम दाईं ओर पलटेंगे क्योंकि एम एन पर बन रही है। दाईं ओर पलटेंगे तो आपका 9 जो है वो आपका सबसे लास्ट में जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपका ये 9 बनेगा। 1 मिनट, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, और आपका जो ये पी है, तो पी आपका जब पलटेगा तो पी कैसा बन जाएगा, पी आपका ऐसा बन जाएगा। सही से बन जाए भाई साहब, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ए जब आपका पलटेगा तो कैसा बनेगा, ए जब पलटेगा तो आपका ए आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, एक तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि मिस्टेक निकाल कर, यहाँ देखो आपका 9 है, तो सबसे जब पहले नंबर पर 9 है जब पलटेगा तो सबसे लास्ट में 9 आएगा, सबसे लास्ट में 8 है, इसलिए ए भी गलत, इसमें भी 8 है, ए भी गलत। ठीक है, बचे आपका एक ऑप्शन, तो इसमें 2 ऑप्शन में देखो कहाँ मिस्टेक है। 2 ऑप्शन में आपका ये देखो, आपका यहाँ पर आपका क्या है कि तीसरे नंबर पर यहाँ पर ए है। ठीक है, इसने यहाँ पर 8 लिख दिया। ठीक है, तब की 8 कहाँ पर है, लास्ट में है, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है सीरीज वाला। ठीक है, तो जूम ही कर दिया अच्छे से दिख जाए ताकि आपको देखो। बी से हो गया भाई साहब डब्लू, तो बी आता है डब्लू पर, वो सॉरी बी आता है 2 पर, डब्लू आता है 23 पर। ठीक है, तो कितना हुआ है बी 2, तो भाई साहब ए आपका हुआ है -5। ठीक है, -5 हुआ है। डब्लू में से डब्लू आता है 23 पर, आर आता है 18 पर, ये भी -5 हुआ है। तो आर में से -5 होंगे तो कितने बचेंगे आपके, 13 बचेंगे। आर आता है 18 पर, 18 में से आपके 5 जाएंगे, बचेंगे 13, 13 पे आता है एम। क्लियर। देखो ई से हो गया जेड, तो ई आता है 5 पर, जेड आता है 26 पर, ये भी आपका -5। जेड से हो गया यू, जेड आता है 26 पर, यू आता है आपका 21 पर, ये भी आपका -5। तो u में से -5 होंगे तो आपके बचेंगे, u आता है 21, 21 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 16, 16 पे आता है p। एम पी किस ऑप्शन पे, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका सीरीज वाला। ठीक है, इसको समझो ध्यान से, तो कुछ समझ में ना आए तो सीधा सा मतलब यही है कि अंतर निकाल लो। तो हम इसका अंतर निकालेंगे, तो 9 और 35 का अंतर कितना होता है, 9 और 35 का अंतर 26 होता है। ठीक है, कितना होता है 26 होता है। 35 और 91 का अंतर कितना होता है आपका 56 होता है। ठीक है, और 91 और 189 का अंतर कितना होता है 98 होता है। कितना होता है 98 होता है। ठीक है, यहाँ 98 लिखा है, थोड़ा सही से नहीं बन रहा है, 98 बन जाए जल्दी। ठीक है, और 189 और 341 का अंतर कितना होता है 152 होता है। ठीक है, अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दो तो अंतर निकल आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो इसका भी अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका अंतर निकालेंगे तो 26 और 56 का अंतर कितना होता है आपका 30 होता है। ठीक है, और 56 और 98 का अंतर आपका 42 होता है, और 98 और 152 का अंतर आपका 54 होता है। ठीक है, कितना होता है 54 होता है।
अब अपन को यहाँ भी समझ में नहीं आया तो इसका भी अंतर निकाल सकते हैं, तो अंतर निकाल लो इसका भी। तो देखो 30 और 42 का अंतर 12 और 42 और 54 का इसका भी अंतर 12। तो जब आपको समझ में आ रहा है कि आपका 12 प्लस 12 प्लस हो रहा है, तो हम इस 12 को इस 54 में जोड़ेंगे और इस 54 को 152 में जोड़ेंगे और 152 को हम 341 में जोड़ेंगे। समझ में आ रहा? ये 12 को 54 में जोड़ देंगे तो जितना आएगा उसको हम फिर 152 में जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उसको हम 341 में जोड़ देंगे। 341 में जोड़ोगे तो आपका 559 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही, यही है और कुछ नहीं है। अगला देखो, ऐसा प्रश्न आपका 1 नंबर का पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझ लो, बड़ा ही आसान प्रश्न है। तो चलो हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। ई हमने काट दिए, ई सभी में है ना, तो हम पांचों में ही काट दिए। ए सभी में है तो हमने इसको भी काट दिए। फिर आपका जी है ए से आर है, कौन है? जी है ए से आर है। तो पहले आता है जी वाला, तो जी वाले को निपटाएंगे। फिर आपका एल और ई, तो पहले आता है ई यानी 2, फिर आता है एल यानी 1, ठीक है, 2 1 आ गया। उसके बाद एस और आर, लिस्ट में कौन पहले आता है? पहले आते आर, क्योंकि आर 18 पे आता है, एस 19 पर, तो आर वाले काटेंगे, काट दिया। फिर आपका टी है और आर है, तो पहले कौन आएगा? पहले आर आएगा यानी 5, फिर आएगा आपका 4, बचा आपका 1 यानी 3। 215 43 कितना? 215 43, 215 43 ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। ठीक, अगला ये भी प्रश्न आसान है, ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। कोई प्रश्न समझ में ना आए तो उसमें बता देना कि इतने नंबर का प्रश्न है और ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखो मोरबीट को इसने 61 लिख दिया, परी आर को उसने 53 लिख दिया, तो रवि सेठ को क्या लिखेगा? तो भाई साहब लॉजिक इसमें ये लगा है कि जो एम है वो आता है आपका 13 पर, ओ आता है 15 पर, आर 18 पर, ठीक है, बी 2 पर, आई 9 पर, डी 4 पर, ठीक है, और आप इसको जोड़ोगे तो आपका 61 आ जाएगा, ठीक है, मतलब आपका जो नंबर है, ठीक है, उन्हीं का उसने प्लस किया है। सेम इसमें भी उसने वही किया है। पी आता है 16 पर, ए आता है 1 पर, आर 18 पर, आई 9 पर, ए 1 पर, एच 8 पर, इसको आप जोड़ दीजिए तो आपका 53 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम इसमें कर लो, तो इसको भी वही करिएगा, आर 18 पर, ए 1 पर, बी 22 पर, आई 9 पर, एस 19 पर, एस 19 पर, एच 8 पर और आपका ई 5 पर, डी 4 पर, इसको आप जोड़ दोगे तो आपका 86 यानी 86 आ जाएगा, ठीक है। आसान प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखो यार, ये भी आसान है। देखो नई दिल्ली जो राजधानी है वो किसकी राजधानी है? वो भारत की राजधानी है। तो जो क्यू है वो किसकी राजधानी है? वो यूक्रेन की राजधानी है। अभी ये चर्चा में आया था जब रसिया यानी रूस और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा था, तो क्यू में जब हमले हुए थे, ठीक है, तो आपका क्यू जो है वो यूक्रेन की राजधानी है, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें देखो सीरीज वाला, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, इसमें एक ही लॉजिक अपन समझ लो, ठीक है। ये देख लो, आप देख लीजिए, आप देखो इसको, इसमें क्या है कि आपका देखो एक गुणा का निशान है, ये देखो यहाँ पर आ गया, क्लियर, एक समझ गए आप, यहाँ से यूं आ गया। फिर देखो ये जो गुणा का निशान है ये भी देखो ये आ गया। तो जब आपका ये यहाँ पर दूसरे में यही लॉजिक लगाया तो जो आपकी यहाँ संख्या आएगी वो आपका लॉजिक लगेगा पहले वाला, तो गुणा आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और इसके जो आगे संख्या होगी, मतलब आगे इसका डिब्बा होगा, आगे तो है नहीं इसमें डिब्बा, जो आगे डिब्बा होगा तो फिर वो ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में गुणा आएगा, तो नीचे में गुणा आपका केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में आपका गुणा नहीं है। बाकी आपको तो अपना दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर गुणा है, ठीक है, यहाँ पर गुणा है तो आगे भी यहाँ पर गुणा आएगा। तो इसमें केवल ऑप्शन 1 में गुणा है, बाकी किसी में गुणा नहीं है, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, और ऐसे प्रश्न आपके 2 पूछे जाते हैं, तो चलो भाई सब सॉल्व कर लो। उसमें क्या है कि इसमें कहना आसान है, देखो वहाँ की एग्जाम में आपको एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन 2 सही है, तो ऑप्शन 2 से देख लेते हैं क्या बाकी में सही है कि या गलत लिखा है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो प्लस की जगह गुणा करना, गुणा की जगह प्लस, चाहे इसके यहाँ भी कर सकते हो, लिख लेते हैं, ठीक है। तो 17 है, 17 के बाद आपका क्या है? प्लस है तो क्या करना? गुणा करना है, गुणा के बाद 112, 112 के बाद फिर आपका भाग 16, 16 के बाद फिर आपका -8 है, 8 के बाद फिर आपका गुणा है तो प्लस करना है,
प्लस के बाद 64 है, 64 के बाद बराबर में आपका 175 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन का, रुक जाओ एक मिनट, दूसरा कलर ले लो। 16 का भाग देंगे तो 16 सत्ते कितने होता है 112, 7 बार कटेगा। ठीक है, 17 का गुणा करेंगे, फिर 17 का गुणा करेंगे, 17 सत्ते कितना होता है 119 होता है। ठीक है, तो 119 तो भाई साहब आपका प्लस का है और 64 भी आपका प्लस है, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 119 और 64 कितना होता है, 183 होता है। ठीक है, कितना होता है 183 होता है। ठीक है, अब है माइनस की बारी, तो माइनस के 8 हैं, 183 से घट जाएंगे तो आपका 175 आ जाएगा। ठीक है, इससे ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले भाग सॉल्व किया जाता है, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। सबसे पहले हमने भाग सॉल्व किया, देखो ये, फिर गुणा किया, फिर ये प्लस किया, फिर ये माइनस किया, तो आपका 175 आ गया। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, ये भी प्रश्न देखो आसान है, लेकिन मोबाइल में क्या है उतना आसानी से नहीं बन पाएगा, फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखो उसमें प्रश्न ने, जो आपका एग्जामिनर है उसने खुद बताया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ये जो आपकी आकृति बनी है, समझ लो ये यहाँ पर बनी है। ठीक है, और उसको यहाँ पर पलटना, मतलब यहाँ पर पलटना है। ठीक है, तो ये जो आकृति हम यहाँ पर पलटेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बना दी, यहाँ पर जब हम इसको पलटेंगे, ठीक है, तो ये आपकी घूम जाएगी, घुमा के पलटेगी। ठीक है ना, सेम ऐसे नहीं बनेगी, घूम जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर कोई सी जे वाली आकृति बन जाएगी, उसके बाद फिर हम इन्हीं दोनों आकृति को इस साइड पलटेंगे, तो एक यहाँ पर बन जाएगी, एक यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो आकृति का जो मान चलो यहाँ पलटेगी थोड़ा उल्टा हो जाएगी, तो वैसी आकृति आपको यहाँ पर बननी चाहिए। ठीक है, तो मोबाइल में उतना नहीं बन पाएगा, नहीं तो मैं बना देता, क्योंकि इसमें ज़्यादा घुमाव है ना, इसलिए नहीं बन पाएगी। तो ऑप्शन 2 इसमें सही होगा, इस प्रकार की आपकी आकृति बनेगी। ठीक है, आसान प्रश्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें कि आपको समझ में ना आए या कोई दिक्कत वगैरह हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो यार, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है। ठीक है, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझना, तो ये भी आसान। देखो इसको, इसमें क्या कह रहा है वो कि प्लस का अर्थ है भाग। ठीक है, मतलब जो आपके लिखे हुए हैं प्लस गुणा माइनस, इनको आपस में बदल देना है। तो उसने कहा है पहले एक मिनट, पहले आपका 49, तो 49 लिख देंगे। कोष्टक में लिखना हो तो लिख लो, और ना लिखना पड़ेगा, लेकिन आप रुक जाओ यहीं से समझा, ऐसा नहीं। देखो पहले है आपका गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, इसमें गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दो। ठीक है, माइनस है, ऐसे समझ में आएगा, जूम कर लेते हैं थोड़ा। अब ठीक है, तो देखो पहले है गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, इसमें माइनस है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ माइनस, तो माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर आपको प्लस आ जाएगा, माइनस का अर्थ प्लस। फिर है आपका भाग, तो भाग का अर्थ यहाँ पर क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, फिर है आपका प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है देखो भाग, तो यहाँ पर एक भाग का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस, तो माइनस का अर्थ है यहाँ पर, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका भाग है, तो भाग का अर्थ है यहाँ पर गुणा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कोष्टक वाला, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो ये वाला सॉल्व करेंगे, तो माइनस का चिन्ह लगा, तो 49 में से माइनस 12 होंगे तो कितने बचेंगे, 37 बचेंगे। ठीक है, 37 के बाद एक प्लस है, तो हम प्लस लगा देंगे। उसके बाद फिर है आपका एक गुणा वाला। ठीक है, तो गुणा वाला है, तो 6 का गुणा हम करेंगे 2 में, तो 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, 12 के बाद फिर भाग है, तो हम भाग लगा देंगे। ठीक है, समझते जाइए। फिर आपका 4 + 3 तो कितना होता है, 7 होता है। 7 के बाद एक गुणा है, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 5 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करो, तो भाई ये 7 में दोबारा भाग जाता नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लस करेंगे, तो 37 और 12 कितना होता है आपका, 49 होता है। और 49 में हम भाग लगाएंगे 7 का, तो कितनी बार आ जाएगा, 7 बार। 7 का गुणा करेंगे 5 में, तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है देखो सीरीज वाला। ठीक, इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, कुछ ना आए समझ में अंतर निकाल लो। तो देखो 119 और 117 का अंतर कितना होता है, 2 होता है। 117 और 114 का अंतर कितना होता है, 3 होता है। 114 और 109 का अंतर कितना होता है, 7 होता है। ठीक है,
और भाई साहब आपका 109 के बाद आपका क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। 2 3 7, तो इसमें देखो आपका ये 109 में देखो आपका ये प्राइम नंबर का आपका ये आभाज्य संख्या जो होती है उसका ये प्लस है। तो 2 के बाद आता है 3। आभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2 3 7 11, ठीक है, 13, 9 नहीं होती आपकी, ठीक है, 11 होती है आभाज्य संख्या। आप देख लेना प्राइम नंबर। तो पहले आता है 2, 1 मिनट मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट, देखो 119 और 117 का अंतर होता है 2, और 117 114 का अंतर होता है 3, और 114 और 114 और 109 का अंतर होता है 5, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर में आपका 5 होता है, एकदम से 7 नहीं होता है। तो जो आपकी प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 2 3 5 7 11 13। तो पहले आएगा 2, तो 2 का अंतर है, फिर 3, तो 3 का अंतर आएगा, फिर 5, ठीक है, उसके बाद 7 का अंतर आएगा, ठीक है, कितने का आएगा 7 का। तो 109 में से -7 होंगे क्योंकि घट रही है संख्या, तो 109 में से -7 होंगी तो कितनी बचेंगी आपकी 102 बचेंगी, ठीक है। तो 102 केवल आपका एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 ही सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है आपका 11, ठीक है, कितना आता है 11। तो 102 में से हम -11 करेंगे तो कितना बचेगा आपका 78 बचेगा, ठीक है। 102 में से अगर आप 78 थोड़ी बचेगा, 102 और आपको इसका अंतर निकालोगे ना यार, 102 और आप 91 का अंतर निकाल, यहाँ पर 102 आ जाएगा तो इसका अंतर निकालोगे तो आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो आकृति वाला, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, पहले आकृति देख लो आप। देखो प्रश्न में कहीं कहीं बोल देता है घुमाने की अनुमति है, कहीं कहीं बोलता है घुमाने की अनुमति नहीं है। तो उसने कहा घुमाने की अनुमति नहीं है और आपकी ये आकृति दी गई है, तो ये जो आपकी आकृति दी गई है किस ऑप्शन में छिपी हुई है ये आपको ढूंढ के बताना है, ठीक है। उसने कहा घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब ये ऐसी बनी है तो सेम ऐसी आकृति आपकी ढूंढनी है। तो देखो ये वाली आकृति आपका ऑप्शन 4 में छिपी हुई है। छोटा करके भी बता सकता हूँ लेकिन आपको कोई उतना ज़्यादा सही से नहीं दिख पाएगा, देख सकते हो ये आपके ऑप्शन है। तो कहाँ पर छिपी हुई है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर। देखो ये रही यहाँ पर, ठीक है, जूम करना पड़ेगा इसको, ये रही, यहाँ से ऐसी बन जाएगी, ठीक है, ऐसी तो है वो आकृति, ठीक है। ये देख लो आप, कोई नगमा, देखो मैं उस पर बना देता हूँ मोबाइल में उतना, ठीक है। यही रही आपकी ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग वाला। इसमें देखो क्या है कि आपका वो डार्क कलर्स को यू नू लिख देता है, डेज आर ब्राइट को ये लिख देता है, नाइट्स आर डार्क को वो ये लिख देता है, तो पेंट ब्राइट को ये लिख देता है। तो भाई साहब उसने कहा नाइट का कोड क्या होगा। तो ये जो नाइट है इसका कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो नाइट कहाँ पर आया है, ए आया है, और नाइट का कोड यहाँ पर क्या बताया उसने, कू बताया है, ठीक है। तो देख लो भाई साहब नाइट और कहीं तो नहीं आया या कू और कहीं तो नहीं आया। तो आप अगर देखोगे तो नाइट और कहीं आया क्या, नाइट तो आपका और कहीं नहीं आया लेकिन कू आपका आया है। कहाँ पर आया है, कू आपका ब्राइट का कोड यहाँ पर एक कू आया है। तो भाई साहब कू तो इसका कोड होने वाला है नहीं, ठीक है, नाइट का कू तो आपका होगा नहीं, मतलब ये तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर बचे आपके नू और पू। तो नू और पू में देखो आपका नू भी कहीं आया है क्या, तो भाई साहब नू कलश का भी देखो ये नू है, तो भाई साहब ये नू भी नहीं होगा, ठीक है। अब पू देख लो भाई साहब, पू कहीं आया है क्या, तो पू भाई साहब आपका देख लो इसमें कहीं नहीं आया, किसी का कोड पू नहीं है। तो भाई साहब नाइट का कोड पू हो जाएगा। अगर पू और कहीं किसी का कोड होता तो भाई साहब आपका पू राइट आंसर नहीं होता। तो पू किसी का कोड नहीं है इसलिए नाइट का कोड हो जाएगा पू, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो सीरीज वाला, देखो ई का हो गया एफ 1+, एफ का हो गया जी 1+, जी का होगा एच 1+, इसको कर लेना, कर लो चाहे सरल है। तो टी का हो गया आर, टी आता है 20 पर, आर 18 पर -2, आर का हो गया पी -2, पी से होगा आपका एन -2। फिर देखो ए का हो गया डी +3, ए एक पर डी +3 हो गया, डी का हो गया जी +3, तो जी में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा जे,
HNJ इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। ये देखो इसमें क्या है, देखो इसमें ये भी आपका सीरीज वाला प्रश्न है, ठीक है। इसको देखो, इसमें क्या किया है उसने, एल का एम हो गया, क्या किया है, लास्ट से पहला है, एल का हो गया एम, एल आता है 12 पर, एम आता है 13 पर, 1 प्लस हुआ है। इसमें देखो आपका जे का हो गया के, 1 प्लस हुआ है, तो इसमें भी आपका वही होगा, एन का क्या हो जाएगा, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो पहला अक्षर क्या होगा, ओ। फिर देखो आपका दूसरा कलर ले लो, फिर दूसरा है आपका बी, बी का क्या लिख दिया यहाँ पर, एक्स, तो बी आता है 22 पर, एक्स आता है 24 पर, 2 प्लस। सी का हो गया ई, 2 प्लस, तो के का क्या होगा, के आता है 11 पर, 11 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 13, 13 पे आता है एम, ओ एम, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन वाला, इसको देखो क्या क्या कह रहा है, कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं भाई साहब, पी गुणा क्यू, तो गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है ए बी का पिता है, यानी पी जो है वो किसका पिता है भाई साहब, वो क्यू का पिता है, तो यहाँ प्लस बना देते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है गुणा, तो गुणा का फिर से गुणा, तो फिर भी वही पिता होगा, तो गुणा है तो क्यू आर का पिता हो जाएगा, क्यू किसका पिता हो जाएगा, क्यू भाई साहब आपका आर का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, यानी ये भी पुरुष है, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, दूसरा कलर ले लेते हैं। फिर भाई साहब वो कह रहा है आर प्लस डी, तो डी का अर्थ क्या है, वो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी आर जो है वो डी का भाई है, यानी ए भी पुरुष है। फिर भाई साहब वो कह रहा है प्लस मतलब पुरुष, माइनस मतलब महिला, तो ये सभी पुरुष हैं अभी। फिर आपका डी भागे एस, तो भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो भाई साहब डी एस का पुत्र है, डी जो है वो किसका पुत्र है, वो भाई साहब एस का पुत्र है, तो पुत्र है, ठीक है, डी एस का पुत्र है। तो भाई साहब डी का जो पिता है वो तो क्यू है, ठीक है। जब डी का भाई आर है, वो आर का पिता क्यू है, तो मतलब आर और डी भाई हैं और क्यू उसका पिता है। जब पिता ए हो गया तो फिर बेसिकली ये महिला ही होगी, यानी माता होगी, तो एस हो जाएगी महिला यानी माता, ठीक है। तो आगे फिर कह रहा माइनस, तो माइनस का अर्थ है ए बी की माता है, यानी एस जो है वो बी की भी माता है, तो यहाँ पर बी को भी ले लो, बी की भी माता है, यानी आर डी और बी क्यू और एस के बच्चे हैं, जिसमें आर और डी तो भैया मतलब आर और डी तो इसमें आपका लड़के हैं, लेकिन बी लड़का या महिला ये पता नहीं है, ठीक है। प्रश्न में पूछा क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन देख लो अपन, कह रहा है क्यू बी का पिता है, क्या क्यू जो है वो बी का पिता है, बिल्कुल आपका क्यू बी का पिता है, ठीक है, क्यू बी का पिता है और एस बी की मम्मी है, क्लियर। फिर कह रहा है पी बी का नाना है, क्या पी जो है वो बी का नाना है, बिल्कुल नहीं, नाना तब होता जब एस का पिता होता, एस यानी उसकी मम्मी का जो पिता होता वो बी का नाना होता, लेकिन पी के बारे में पूछ रहा है, पी तो उसके पिता का पापा है, यानी आपका दादा है, तब की यहाँ कह रहा नाना है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 ही सही है। उसने कहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 वाला सही नहीं है। बाकी आप देखो आर पी का पोता है, तो आर जो है वो पी का पोता है, बिल्कुल। आर का पिता कौन है, क्यू है, और क्यू का पिता कौन है, पी है, तो क्या होगा, पोता होगा, यानी आर का पी दादा होगा, तो ये भी सही है। फिर कह रहा आर बी का भाई है, तो बिल्कुल आर का भाई डी भी है और बी भी है, ठीक है, तो आर का भाई बी है, तो बिल्कुल ये ए भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा उसने कहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 वाला सही नहीं है। समझ में आ गया, बिल्कुल एक एक ऑप्शन समझाया आपको। अगला देखो, इसको थोड़ा अच्छे समझना, ये थोड़ा अलग वाला लॉजिक लग रहा है इसमें। देखो इसमें क्या है कि आपका जैसे मान चलो इसमें 18 है, ठीक है, ये 18 है, 18 का गुणा हम करेंगे 6 में, 18 छक्के कितना होता है, 18 छक्के होता है आपका 108, कितना होता है भाई साहब 108 होता है, और 108 में हम प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा, ठीक है, ये 109 है। यही लॉजिक अपन इसमें भी चेक करो, क्या इसमें भी यही लॉजिक लगा है इस वाले में,
इसे ही चेक करते हैं। तो इसमें करेंगे हम 50 का गुणा, ठीक है। कितने में करेंगे, इसमें हम करेंगे 50 का गुणा, 50 गुणे 10, 10 है तो 10 में करना पड़ेगा, तो कितना होता है 500 हो जाएगा। और 500 में अगर हम +1 कर देंगे तो ये भाई साहब 501 तो आ ही जाएगा ना यार। तो यही लॉजिक इसमें देख लो। तो ऐसा अगर आप करना चाहो तो जैसे इनमें लॉजिक लगा है तो यही लॉजिक आपका ऑप्शन में लगना चाहिए। तो आपका ऑप्शन 8 सही है, तो 8 में देखो क्या ये लॉजिक लगा है कि नहीं लगा है। तो अगर हम 32 का गुणा 8 में करते हैं, 32 का गुणा 8 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 32 का गुणा अगर हम 8 में करेंगे तो 32 अट्ठे कितना होता है आपका 256 होता है। कितना होता है, 32 अट्ठे होता है आपका 256। और 256 में अगर हम +1 कर देंगे तो आपका 257 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 2 ही सही है। समझ में आ गया। तो भाई साहब आपके 20 में से कितने अंक बने। आगे मैं जीके जीएस का सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये जीके जीएस का सेक्शन है। तो मैथ में से आप रीजनिंग में आपके 20 में से कितने अंक बने या कितने कर पाए क्वेश्चन, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और रीजनिंग का आएगा, मैथ का भी आएगा, क्योंकि अभी दिमाग हो रहा है ख़राब, क्योंकि यार ईबी पुलिस का वैकेंसी यार दरोगा के भी आ रहा है। जय हिंद जय भारत।